हेलो चिल्ड्रन, आज हम लोग फाइन आर्ट सीबीएसई ई जोन में करने जा रहे हैं प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग। हमको ये जान के बहुत खुशी है कि आप लोगों को मेरा क्लास 12th का जो फाइन आर्ट्स का जितने भी क्लासेस हैं वो बहुत अच्छे लग रहे हैं। और जैसे कि आप लोगों ने बोला कि क्लास 11th का भी हम आपको पढ़ा दें, तो उसी के कंटिन्यूएशन में हमने इसको रखा हुआ है। और अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज इसको करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। अब आता है प्री हिस्टोरिक। प्री हिस्टोरिक का मतलब क्या है? तो प्री हिस्टोरिक का मतलब देखें तो इसका मतलब है बहुत साल पहले, जब हम लोग जब सिविलाइजेशन हुआ करती थी, जब कोई पेपर भी नहीं था, लैंग्वेज भी नहीं थी, और पता नहीं लैंग्वेज थी कि नहीं थी, या फिर लिखने का भी कोई भी जो स्क्रिप्ट था वो भी नहीं था, कोई बुक्स नहीं थी। और इसलिए तो हमको कुछ हमें उस समय के बारे में कोई भी चीजें पता नहीं है कि उस समय के लोग कैसे रहते थे, क्या करते थे, क्या उनका जीवन शैली होता था। तो वो समय जब का हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, वो समय हम बोलते हैं प्री हिस्टोरिक टाइम। तो उस समय के लोगों का जो लाइफस्टाइल है उसको हमारे लिए समझना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास कोई भी उसका कुछ भी रिटर्न रिकॉर्ड नहीं है। तो जब धीरे धीरे जो स्कॉलर्स थे, सब लोगों ने जानने की कोशिश करी कि आखिर वो लोग रहते कहाँ थे, तो कहीं पे जो ऐसे पुराने इलाके थे जहाँ पे जैसे कि गुफाएं हैं, वहां पे जाके उन्होंने ढूंढना शुरू किया। तो वहां पे कुछ ना कुछ रिमेन्स उनके मिलने लग गए, जिससे कि पता चला कि प्री हिस्टोरिक में लोग कैसे रहते होंगे। और उसके साथ साथ उनको जब उन्होंने एक्सकवेशंस करे, खुदाई करी, तो उनको उनके जो उस समय पे जो टूल्स हुआ करते थे, या फिर वो खाने पीने का सामान जो जिसमें बनाते होंगे, कुछ रखते होंगे, कैसे रहते थे, कुछ बोन्स कुछ एनिमल्स के मिले, कुछ खाने पीने के भी सामान के कुछ रिमेन्स मिले। तो उनको पता चला कि उस समय क्या खेती हुआ करती होगी, या फिर क्या खाते होंगे, कैसे रहते होंगे, कुछ कुछ आइडिया लगा। इसके साथ साथ से वहां पे भी जाके उन्होंने जब ढूंढाई शुरू करी, तो उनको वहां पे कुछ अचंभित करने वाली चीजें मिली, जो कि थी रॉक पेंटिंग्स। तो रॉक पेंटिंग्स में से उन लोगों को काफी कुछ जानकारी उनके डे टू डे लाइफ के बारे में, या फिर कैसे रहते थे उसके बारे में उनको वो मिला। तो जो प्री हिस्टोरिक समय है वो अगर हम कह सकते हैं तो करीबन 25,000 साल पहले ये समय हुआ करता था। और इस समय पे ये जो प्री हिस्टोरिक जो काम है, ये जो है ये सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में ही है। ये जो प्री हिस्टोरिक समय पे जो काम करा गया है वो ये सब जगह पे, वर्ल्ड के किनारे हर कोने पे ये काम इस तरह का केव्स में करा हुआ, पेंटिंग, इस तरह की चीजें मिली हुई हैं, जिससे कि एक तरीके से ये एक गवाह है, ये एक तरीके से प्रूफ है कि उस समय पे लोग हुआ करते थे और वो लोग किस तरीके से रहते थे। हर जगह के अपने अपने तरीके थे। तो उस समय पे बेसिकली कोई इस तरह से सिविलाइजेशन नहीं थी, कि सिविलाइजेशन का सेंस मतलब कि कोई ऐसे नहीं कि बहुत बिल्डिंग्स हो, कोई महल हो। सब लोग ज्यादातर जंगल्स में रहते थे, या फिर केव्स में रहते थे, या फिर ट्री के भी जो ट्री में जो एक होल टाइप का बन जाता है, उसमें भी ट्री ट्रंक्स के अंदर भी रहते थे। और बेसिकली वो लोग का एक जगह पे कोई ठिकाना नहीं था। वो लोग जो अपना जीवन का निर्वाह करते थे वो हंटिंग करके करते थे, और खाना इकट्ठा करते थे। जो फॉरेस्ट का जो होता है, कोई फल फूल होंगे उसको इकट्ठा वो लोग खाते थे, और एक जगह से दूसरी जगह वो घूमते रहते थे। अब जिस तरह से, क्योंकि आज तो हम लोग के जीवन में जो घर है वो हमको बहुत प्रोटेक्शन देता है, कि हम सोचते हैं कोई हमको बाहर से कोई जीव जंतु, कीड़ा मकोड़ा, कोई इंसान कोई हमारे घर में आ नहीं सकता। हम अपने घर के अंदर सुरक्षित महसूस करते हैं, और हम लोग को खाने पीने की भी बहुत अब सुविधा है। लेकिन उस समय पे क्योंकि जब इनको जाके हंटिंग करनी पड़ती थी, तो इनका जीवन खुद भी अपने आप में हमेशा दाव में लगा रहता था। और क्योंकि वो लोगों का एक तरीके से घर पक्का घर का इंतजाम भी नहीं था, इसलिए उन लोगों का जो जिंदगी थी हमेशा वो एक तरीके से रिस्क में रहती थी। तो इसीलिए उन्होंने जो उस समय पे जो काम जो उन्होंने बनाए हैं, कुछ कुछ चीजें उन्होंने ड्रॉ करी हैं, तो उसको देख के ऐसा लगता है जैसे कि वो सब जो बनाई गई हैं वो उसका कोई रिलीजियस रीजन नहीं है, साथ साथ में उसके साथ वो कोई मैजिकल रीजन भी है। तो इसलिए इसको बोलते हैं मैजिको रिलीजियस रीजंस। अब नेक्स्ट में आते हैं। अब जो उनका आर्ट वर्क है उसको हम तीन भाग में उसको हम बांट सकते हैं। पहला जो बोलते हैं उसको बोलते हैं पेट्रोग्लिफ्स, और दूसरा है उसको बोलते हैं पिक्टोग्राफ्स, और थर्ड है अर्थ फिगर्स। जो पेट्रोग्लिफ्स है वो जो होता है रॉक की जो सरफेस में उसको कार्व करा जाता है, मतलब उसको खोद खोद के वो बनाया जाता है। और जो पिक्टोग्राफ्स है वो क्या है, वो सरफेस में जो है, जैसे कोई भी सरफेस हो, चाहे वो रॉक का हो, चाहे वो केव का हो, किसी में भी हो, उसमें वो पेंट करा जाता है। उसको
उसको उसमें खोद खोद के उसको काव करके उसमें उसको नहीं बनाया जाता है। तो ये इसका डिफरेंस है। और अर्थ फिगर क्या होता है? अर्थ फिगर वो होता है कि जो वो भी इनग्रेव्ड होता है, लेकिन वो ग्राउंड में इनग्रेव्ड होता है, इसलिए वो अर्थ फिगर वो कहलाता है। तो इस तरीके से ये जो इसके जो तीन टाइप हैं आर्ट वर्क के, वो इस तरीके से इनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो अब इसका हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि ये है पेट्रोग्लिफ्स। इसमें आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा कि ये जो इनग्रेव्ड है, थोड़ा जैसे कि इसका जो रॉक का सरफेस है वो छिला हुआ है, उसके ऊपर इन्होंने बनाया है। वही कुछ सिमिलर इन्होंने जो एनिमल्स हैं इस तरह बनाए हैं, लेकिन ये क्या है, इसमें ड्राइंग करी हुई है, इसमें इनग्रेव्ड नहीं करा हुआ है। तो ये जो डिफरेंस है ये है पेट्रोग्लिफ्स और पिक्टोग्राफ्स के बीच में। और अर्थ फिगर्स है वो इनग्रेव्ड होते हैं, लेकिन वो जमीन में होते हैं, वो दीवारों में नहीं करे होते हैं, सीलिंग में नहीं करे हुए होते हैं। अब आता है कि रॉक पेंटिंग्स जो, और लेकिन जो डिफरेंस क्या है कि जो पिक्टोग्राफ्स है वो कहीं पे भी ओपन एरिया में नहीं मिले हुए हैं। वो जनरली, क्योंकि वो ड्राइंग्स हैं, इसलिए उनको केव्स के अंदर ही पाया गया है, जहां पे अभी तक जो सूर्य की किरणें हैं वो नहीं पहुंच पाई हैं, जिसके कारण कि वो अभी भी बचे हुए हैं। और लेकिन पेट्रोग्लिफ्स है ये ओपन एरिया में भी वो मिले हुए हैं। अब जो रॉक पेंटिंग्स हैं वो क्या है, वॉल्स में भी मिलती हैं और सीलिंग्स में भी मिलती हैं, जैसे कि हम आपको बता चुके हैं। और ये जो है रॉक पेंटिंग्स, ये अगर हम समझे कि वो शायद अपने जो जहाँ रहते थे उस एरिया को डेकोरेट करते थे, सुंदर करते थे, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये रॉक पेंटिंग्स ऐसी जगह पे भी पाई गई हैं कि शायद जहाँ पे ऐसा कि आज सोचा जाता है कि शायद वहाँ पे लोग रहते भी नहीं होंगे, लेकिन वो जाके वहाँ पे किसी कारण से जाके वो ड्राइंग करते होंगे। इसीलिए इसका मेन पर्पस ये नहीं था कि वो अपने जो घर को सजाने की कोशिश करते थे। तो शायद हो सकता है कि ये जो पेंटिंग्स हैं उनका मेन पर्पस ये होता होगा कि वो अपना जो मन की बात है उसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, उसको बताना चाहते हैं, इसीलिए वो लोग इस तरीके की पेंटिंग वो करते होंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, अब ये है कि जो इंसान है वो अपने जो सर्वाइवल के लिए, वो जो अभी हम आपको पहले बता चुके हैं कि हम लोग जब अभी रह रहे हैं, हम लोग बहुत प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, तो वहाँ पे जो उस समय पे जो लोग थे उन लोगों को हर चीज का सामना करना पड़ता था। अगर बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है तो कोई प्रोटेक्शन नहीं है, पानी बरस रहा है तो कोई प्रोटेक्शन नहीं है, अगर आंधी तूफान आ रहा है तो कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कोई एनिमल आ रहा है तो भी कोई उनके पास इतना कोई स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन नहीं था। तो उसके लिए उन लोग का जो विश्वास है जो मैजिक पे और रिलीजन पे, वो उनको कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ देता होएगा। अगर कोई किसी का जो घर के जो फैमिली मेंबर्स होते होंगे वो बहुत बड़े बीस्ट का सामना करके आते होंगे, कोई बहुत जंगली जानवर का सामना करके जिंदा आ जाते होंगे, तो उनको लगता होगा कि जो हमने शायद मैजिक या फिर जो मैजिको रीजंस थे वो हमारे कामयाब हो गए, इसलिए हमारा घर का जो फैमिली मेंबर है वो जिंदा वापस आ गया। तो हो सकता है कि जो दीवारों में जो चीज बनाई गई है उनका कुछ रीजन, मैजिको रीजन से भी कोई बात रिलेटेड हो सकती है, और इसीलिए वो दीवार में ये सब बनाए जाते होंगे। तो वैसे तो जो ये ड्राइंग्स हैं वो अलग अलग जगह पे मिली हैं, अलग इंडिया के भी, लेकिन जो मेनली चीज देखी गई है कि ये जो ड्राइंग्स हैं ये केव्स के जो वॉल्स हैं उनमें बनाई गई हैं, और इनको जो बनाने के लिए शायद वुड का इस्तेमाल किया है या फिर स्टोन का और मड का भी कई जगह पे इस्तेमाल किया गया है। और ये कहते हैं कि जो लोग जब भी जंगली जानवर का सामना करते तो शायद यहाँ पे प्रेयर करके जाते होंगे। और इसके अलावा ये है कि जो लाइंस यूज करी गई हैं वो बहुत बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग लाइंस यूज करी गई हैं उसमें, और जो मेन कलर्स इसमें यूज करे गए हैं तो वो क्या है, पेल ब्राउन येलो या रेड वाइट येलो अर्थ एंड ब्लैक कलर्स, इनका ये इस्तेमाल जनरली सब पेंटिंग्स में इनको करा गया है। और जो इन कलर्स को कैसे बनाते थे, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, कलर्स को कैसे बनाया जाता था। तो इनको क्या है कि गेरुआ जो होता है, उस गेरू को क्रश करके रेड चॉक कलर्ड स्टोन को ये लोग जो एनिमल फैट है उसमें बॉईल करते थे, और फिर वो पेंटिंग करते थे। जो स्ट्रॉ होता था, जो घास फूस होती थी, उसकी जो सूखी हुई घास होती है उसको उससे वो कलर करते थे। तो ये भी दिखाता है कि इन लोगों को इस समय पे ब्रश का इस्तेमाल करना और कलर्स का कैसे बनाना
है इसकी नॉलेज इन लोगों को आ गई थी, तो हमारी सिविलाइजेशन जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है वो इतने आगे बढ़ गई थी। तो इस तरीके से ये जो इंट्रोडक्शन है हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग का वो खत्म होता है। और आपको जो आगे जो इसकी पेंटिंग्स हैं अब हम अगले वाले वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले कि अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं करा हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करिए। एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी, बेस्ट ऑफ लक।